हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का क्या रहेगा? आज हम लोग का रहेगा स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग का क्या है, ऑप्शन का जो बाइंग सेलिंग है और एक ऑप्शन का जो वीडियो मैं बनाया हूँ वो सारे देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो थोड़ा समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं कैसे सेलेक्ट किया जाता है वो देखने के लिए। तो हम लोग उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में हम लोग का क्या है, मैंने इसके आगे वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ, ये कॉल्स पुट्स, ये आउट द मनी एट द मनी। तो आज एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी में कौन सा प्राइस एट द मनी लूं या इन द मनी लूं या आउट द मनी लूं, कौन सा लूं, उसको आप कैसे सेलेक्ट करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। तो हम लोग का क्या है, पहले मैं बता दूं, ये जो मिडिल में है एट द टाइम, जो टाइम में प्राइस चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट द मनी। और ये पुट का आउट द मनी है, ये पुट का इन द मनी है, और ये कॉल का इन द मनी है, ये कॉल का एट द मनी है, ये कॉल का आउट द मनी है। ये क्लियर हो गया। ये जितना व्हाइट कलर ना है, ये सारे प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, एट द मनी से आउट द मनी तक। देखिए, ये इस तरफ समझिए या इस तरफ समझिए, एक ही बात है। तो इस तरफ समझ में आ जाएगा तो इस तरफ भी समझ में आ जाएगा। तो एट द मनी से आउट द मनी तक जितने सारे प्राइस होते हैं, इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ये सारे थीटा डी के होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये प्राइस में सारे पूरा ये जो प्राइस है ये पूरा थीटा है, और सबसे ज्यादा थीटा कहाँ होता है, एट द मनी पर। तो हम लोग बाई करेंगे ना सेल करेंगे, आप बताएंगे और आप अपना हिसाब से चूज करेंगे। सिर्फ मुझे बताना है बाइंग में क्या होता है और सेलिंग में क्या होता है। हम लोग का क्या है, बाइंग में अगर हम लोग बाइंग करते हैं तो थीटा हम लोग का क्या होगा, अगेंस्ट में होगा। तो सिंपल सी बात है, जब थीटा अगेंस्ट में है तो हम लोग यहाँ का प्राइस हम लोग नहीं चूज करेंगे। और इसमें भी थीटा होते हैं लेकिन थीटा बहुत कम होते हैं, इसी वजह से हम लोग का इन द मनी साइड में जाना पड़ेगा अगर बाइंग करते हैं। अगर हम लोग बाइंग करते हैं तो जितना सारा इन द मनी है उसमें हम लोग का बाइंग करना पड़ेगा। यहाँ पर बाइंग होगा इन द मनी पे। क्यों होगा, थीटा आपका अगेंस्ट में है, तो इसमें हम लोग का क्या है, इसमें भी थीटा होते हैं। ऐसा नहीं है कि थीटा नहीं होते हैं, लेकिन इसके हिसाब से कम होते हैं थीटा यहाँ पर। और क्या होते हैं, और एक चीज है आपका डेल्टा, ये बाइंग में बहुत जरूरी है। और सबसे पहला बात, आपका जो व्यू है ना वो क्लियर होना चाहिए। जो डायरेक्शन है, मार्केट आज सपोज मार्केट 24,500 पे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये आपका व्यू क्लीन होना चाहिए। अगर ये व्यू क्लीन है तो आप बाइंग में जाकर इन द मनी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला हम लोग का क्या चूज रहेगा, हम लोग एज ए बिगनर है तो हम लोग पहला फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग बाइंग करके हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर तो थीटा भी होते हैं, इसमें आई बी और थीटा होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और थीटा, ये दोनों मिला के ये प्रीमियम होते हैं। हम लोग का जब मूव होगा ना तो ये प्रीमियम सारे क्यों हम लोग लेने बोल रहे हैं, देखिए ये जो डेल्टा के बारे में मैं इससे पहले वीडियो में बताया हूँ, तो ये देखिए ये कितना है 0.54, ये कितना है 60 है। तो अगर आपका निफ्टी अगर आपके सपोर्ट में 100 पॉइंट अगर चले जाता है तो इससे, और आपका ये जो डेल्टा है 100 इंटू 0.60, मतलब आपका प्रीमियम में 60 रुपीज का स्पाइक आएगा। अगर यही चीज मैं आउट द मनी में जाके कीनूं तो क्यों, आउट द मनी में सारे न्यू ट्रेडर है वो सोचते हैं कि यहाँ सस्ता मिला, यहाँ दो क्वांटिटी ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कितना है, वही सेम मूव निफ्टी करेगा 100 पॉइंट का अगर, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 35 रुपीज। 100 इंटू 0.35, कितना कितना डिफरेंट है, यहाँ 60 रुपीज है, यहाँ 35 रुपीज। जैसे आपका मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ मूवमेंट फास्ट होगा, इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आपका डायरेक्शनल बहुत जरूरी है, आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर आप इन द मनी में बाइंग करने का। तो वैसे ही अगर 100 पॉइंट अगेंस्ट जाता है, अगर आपका डेल्टा 60 है तो आपका 60 पॉइंट माइनस हो जाएगा। और अगर 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट में यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर भी आपका 35 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, उल्टा आपके साथ थीटा जो है वो अलादा गलेगा। ये समझिए कि यहाँ पर अगर बाइंग करते तो व्यू मेरा क्लीन होना चाहिए, तब जाकर मेरे को क्या है, इन द मनी फर्स्ट या सेकंड में हम लोग बाइंग कर पाएंगे। अब आ जाओ सेलिंग पे। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में हम लोग का व्यू क्या है, अप भी होना चाहिए या अप हो जाके साइड भी होगा, चलेगा, अप और साइडवेज भी चलेगा, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ। तो सेल करने के लिए मैंने क्या बोला था, सेलर लोग के सपोर्ट में क्या होते हैं, थीटा। तो हम लोग का थीटा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एट द मनी। तो हम लोग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, एट द मनी सेल करने का। और इसी के साथ देखिए डेल्टा कितना मिल रहा है, 0.48। अगर हम लोग का निफ्टी सेम चीज, हम लोग कॉल सेल किया है और हम लोग का व्यू क्या है, कॉल सेल करने का व्यू क्या होता है, नीचे जाने का। अब यही व्यू मैंने यहाँ पर सेल किया है कि 24,500 का नीचे जाएगा, और मैंने सेल किया 116 पे, तो यही क्या होगा, मेरा 100 पॉइंट मेरा
सपोर्ट में चला गया नीचे, सपोज 25,400 चला गया, तो इनटू डेल्टा कितना है 0.48, तो हमको मिलेगा कितना 48 रुपया। ओके, अगर यही मैं एट द मनी में नहीं करके अगर मैं इन द मनी में चल जाऊं, यहाँ पर चल जाऊं 54 रुपीज, तो मेरा कितना आएगा इंटू 0.29 होने से कितना रुपीस आएगा 29। तो अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ थीटा का जो पावर है उसको चाहिए और थोड़ा जो मूवमेंट हो मेरा प्राइस में वो थोड़ा धीरे धीरे हो, तो यहाँ मूवमेंट धीरे धीरे होगा, क्यों डेल्टा कम है, तो अच्छी बात है। ये सेलिंग लोग का, सेलर लोग का सबसे अच्छी बात है कि मूवमेंट भी आस्ते हो और वो उसको धीरे धीरे थीटा भी गलते रहे। थीटा जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट दिखेगा सेलिंग में। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग जब भी सेलिंग करेंगे तो एट द मनी से आउट द मनी में कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप अपना डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन चाहिए कि नहीं 100 पॉइंट गिरेगा, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि मुझे वॉलेटिलिटी किस हिसाब से चाहिए। कि अगर नॉर्मल 50% मैं झेल सकता हूँ, मेरे से हैंडल हो सकता है तो मैं करूंगा, अगर नहीं मैं बिगनर हूं तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 30-35 यहाँ से स्टार्ट करूंगा समझने के लिए। ये हो गया सेलिंग का पार्ट कि मैं सेलिंग का किस तरफ से मैं चूज करूंगा। सेम यहाँ पर भी पुट के रिलेटेड भी होगा, जैसे कॉल समझा है वैसे ही यहाँ से सारे क्या होंगे, मेरा थीटा का प्रीमियम, और यहाँ पर क्या है इन द मनी आईवी प्लस थीटा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा। तो हम लोग अगर बाई करेंगे तो ये दोनों के आसपास करेंगे, और जब अगर सेल करेंगे तो ये 3-4 के आसपास सेल कर सकते हैं, तो हम लोग का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो कि आपका सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यू बहुत क्लीन होना चाहिए। मैं एग्जांपल अपना देता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ उससे आप सीखिए। देखिए हम लोग लास्ट सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड किए थे फ्राइडे के दिन, तो हम लोग क्या किए थे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मार्केट खुलते ही ये बुलिश बनाया तो हम लोग यहाँ एंट्री लिए थे। तो हम लोग का क्या था, हम लोग 80,000 का कॉल सेल किए, 80,000 का कॉल सेल किए थे कितना रुपीस में 185 रुपीस में। तो यहाँ से क्या हुआ था कि 80,000 का नीचे जब तक मार्केट रहेगा मेरा प्रीमियम मेरे को 0 हो जाएगा। मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाने की वजह से ये ग्रीन कैंडल का यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके करीब करीब 110 रुपया के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया। करने के बाद मैंने एग्जिट कर दिया। तो इसके नीचे अगर मार्केट देखिए यहाँ से घूम के चला गया ना, तो यही प्रीमियम लास्ट में मैंने देखा 300 ना 400 रुपया पे क्लोज किया है, 300 ना 400 रुपया पे क्लोज किया है। तो आप अपना देखिए ये कितना बड़ा आपके रिटर्न में आपका अगेंस्ट में जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, व्यू अपना क्लीन रखना ही पड़ेगा, टेक्निकल में व्यू क्लीन करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ व्यू क्लीन है तब जैसे मैं बताया कि कैसे बाइंग और सेलिंग करना है वहां पर आप कर सकते हो। और कल मैंने बाइंग के लिए भी बताया था फ्राइडे के दिन, सेंसेक्स का जो मेरा वीडियो है वहां पर कैसे बाइंग कर सकते हो, बॉटम में कैसे आप एसएल लगा सकते हो, वो सारे वीडियो जितना सारे आते हैं आप देखते रहिए उसमें, कि बाइंग में भी कैसे बाई सेल कर सकते हैं, कैसे एसएल लगा सकते हैं कि आपका थीटा वहां पर आपको इफेक्ट ना करे। ये तो हो गया हम लोग का आज का कि सेलेक्ट कैसे करें स्ट्राइक प्राइस, बाइंग करेंगे तो कहाँ करेंगे और सेलिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे। देखिए मैं जितना कोशिश करता हूँ इजी बनाने के लिए वीडियो, जितना इजी हो सके। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इस चैनल में ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल वीडियो बनता है। इस चैनल में प्रैक्टिकल नॉलेज पे वीडियो बनता है। और इसी आप बताएं कि आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, तो उस विषय में हम लोग नेक्स्टली जो लर्निंग वीडियो होते हैं उसमें आप लोग का वो वीडियो हम लोग ऐड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।